निज से जिन बनने की तरफ व्यक्ति को बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि मेरे पहले कोई जिन बना है कि नहीं बना, कि हम ही लोग चल पड़े हैं। किसी भी रास्ते पर चलने के पहले हमें ये देखना है, क्योंकि जो अच्छे रास्ते होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वे अनादिकाल से बने हुए रहते हैं। और संसार के और पाप के रास्ते पापी खुद बनाता है, बने हुए नहीं रहते। चोर कभी बने बनाए रास्ते पे नहीं चलता, वो खुद अपना रास्ता बनाता है। आतंकवादी किसी के रास्ते पे नहीं चलता, वो ऐसे रास्तों पे जाता है जहाँ से अपन सोच भी नहीं सकते कि ये रास्ता होगा। अपन ने चोर देखा होगा ना, ऐसे रास्ते से घुसता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे यहाँ से भी चोर आ सकता है। एग्जास्ट खोल पुरकर जाते हैं। एक बहुत पुरानी पिक्चर है, इन्होंने एग्जास्ट का ध्यान दिलाया तो मुझे वो जुगनू पिक्चर याद आ गई। बहुत पुरानी पिक्चर है जुगनू। उसमें इतनी तेजी के साथ जो चक्र घूम रहा है, उसकी घूमने की और इसके निकलने की स्पीड उसने बराबर मेंटेन की। और 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी आ जाए तो कट के टुकड़े हो जाए। अब बोलो, वहां जो बनाने वाले ने सोचा कि इसमें से तो कोई निकल ही नहीं सकता क्योंकि आरा घूम रहा है, लेकिन चोर ने रास्ता बना लिया। पापियों के रास्ते कोई निश्चित नहीं होते, अनगिनत होते हैं। और जो महान पुरुष जो होते, जो बड़े मंजिल वाले रास्ते होते हैं, वे रास्ते ऐसे होते हैं जो शाश्वत, जे पूरब शिव गए जाएं अब आगे जे हैं। पहले भी मोक्ष हुआ है तो तुम्हें मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो जो कथा, वो नीति आती ना, सज्जन जहां से निकल जाते हैं, एन संजन गतः तेन पंथा, ऐसा कुछ आता है। वो चलते ही नहीं, सज्जन पुरुषों को कभी वो अलग से चलते ही नहीं है। महाजना एन गता सपंथा, ये नीति भी है। महाजन जिसके चल जाए वही पंथ बन जाता है। हम तो महाजन है नहीं अभी, हमने तो महाजन बनने का भाव किया है। बहुत अच्छी ये युक्ति भी उसमें घटित हो जाएगी। पहला तो अपन निर्णय ये करना कि महाजन जहां से चलते हैं वही पथ बन जाता है। महाजना एन गता सपंथा, तो वही अपन को कहा जा रहा है। अभी प्रवचनों में कहा कि हमें जिन बनना है, हमें महाजन बनना है, अच्छा आदमी बनना है। लेकिन पथ पहले किसी महाजन ने बनाया कि नहीं? हमसे पहले कोई जिन बना है कि नहीं? और वो जो हमसे पहले जिन बने हैं उनको पहचानो। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सबसे पहले कहा, अपनी आत्मा को जानने के लिए नहीं, उन्होंने कहा जो जानदि अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जे ही सो जानदि अपाणम। वह अपनी आत्मा को जान लेता है, जो अरहंत के जिन द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है। इसलिए निज को जिनकी तरफ परिणमन करने की सबसे बड़ी विधि है कि जो जिन बन चुके हैं, क्या उनकी पहचान हमें है? और जब उनके बनाए हुए रास्ते पर अपन को चलना है, तो जो अपना कल प्रवचन चला था, पहला एक निर्णय करना है अपन को कि भूल करके भी, किसी भी परिस्थिति में भी, चाहे वो मेरे कार्य की सिद्धि बने या ना बने, हम उन पर कभी क्रोध नहीं करेंगे, उनके प्रति हम झुंझलाएंगे नहीं, उनके प्रति हमारे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे जिन हैं, वो हमारे महाजन हैं, वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे पूज्य हैं। जिन बनने के लिए ही तो ये सब प्रक्रिया है।
जो बन चुके उन्हीं से हम यदि क्रोध में आ गए, जो कल उदाहरण दिया था ना कि तुम्हारा वो काम नहीं हुआ तो तुम भगवान के विरोध में चले गए। बेटा मर गया तो पत्थर उठा के आ गए, गाली देने लगे। क्या है भाई ये मामला? त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली पूज्य। निर्णय हो जाए एक कि जिसको मैंने पूज्य माना है वो चाहे मेरे काम आवे या ना आवे, मेरे कार्य की सिद्धि हो या नहीं हो, लेकिन मैं कभी उनसे क्रोध नहीं करूंगा, उनका कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, उनसे कभी झुंझलाऊंगा नहीं, उनसे कभी रूठूंगा नहीं, चाहे मेरा बच्चा बचे या मरे। भगवान तुम्हारा भगवान कैसे है? यदि उसके हाथ में बचाना होता तो वो क्यों मरने देता? बड़ा दयालु है, कृपालु है, वो क्यों मरने देता? इसका अर्थ है कि भगवान के हाथ में नहीं है, हम मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। तू बैठा बैठा क्या कर रहा था? अरे भाई मेरे हाथ में होता तो मैं क्यों बैठता? मैं सारे जगत को किसी को मरने ही नहीं देता। जब जब कोई कार्य, पहली बात तो तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा है कि नहीं है, पहले तो एक निर्णय कर लेना। कोई गार्जियन है कि नहीं, कोई तुम्हारा बॉस है कि नहीं। इस संसार में अकेला व्यक्ति न चले, कोई ना कोई एक व्यक्ति को इतना बड़ा आदमी बना, किसी को बना लेना जिसके सामने, जिसके आदेश पर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल समाप्त, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर। एक बना लेना। एक जिंदगी में अपना किसी को भी एक को बनाना। मैं हमेशा कहता हूं जिसकी जिंदगी में एक ऐसा निर्देशक और गाइड मिल गया जिसके सामने हम सब कुछ कह सके। पहला, किसको बनाए अपना? कौन है जिसके सामने हम सब कुछ कह सके? कहने में संकोच ना हो, डर ना हो, भय ना हो। यदि मैंने ये बात बता दी तो कहीं ये मुझे नजरों से न गिरा दे। ये डर जिसको है, ये भय तुम्हारे अंदर है, तो समझ लेना अभी तुम्हें गार्जियन नहीं मिला, अभी तुम अनाथ हो। क्योंकि तुम जिसको देख रहे हो उसी के प्रति डर रहे हो। नहीं, ये बात इसको नहीं बताऊंगा, क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, नजरों से गिरा देगा। अब सारी दुनिया में एक व्यक्ति बताओ जिसके सामने तुमसे कुछ भी हो जाए और छुपाने का भाव ना आवे, डर ही नहीं लगे। हम तो उससे तो कह दूंगा, डर ही नहीं लगे, परिणाम ही नहीं, कुछ भी हो निडर होके कह देना। ऐसा व्यक्ति एक ढूंढना जरूर है, बहुत कठिन है ये काम, सहज मत समझना। मैंने एक दिन कहा था, ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बड़ों से कुछ ना कुछ छुपाए ना बैठा हो, कुछ ना कुछ छुपाए नहीं बैठा हो। अभी आगे जाकर के मैं इसको बताऊंगा कि कितनी परिणति संसार के कल्याण में बाधक कौन है। अभी तो अपन इतने ही समझें कि जो अपन से बड़े हैं उनकी कितनी भी प्रतिकूल स्थिति में भी जब दुर्जन पर ही क्रोध करने की मना की जा रही है, जैन दर्शन कहां? काला क्रोध। काला क्रोध का अर्थ लोग समझ नहीं पा रहे। भला जी काला क्रोध कहां से आ गया? काला क्रोध यानी वह क्रोध कृष्ण ऋष्या के साथ मिल गया। कृष्ण ऋष्या होती है, लिस्यते इति लेस्या, जो क्रोध को पूरा काला कर देती है। लिस्यते इति लेस्या, क्रोध काला नहीं होता, लेकिन कृष्ण लेस्या के साथ मिल जाए तो कृष्ण लेस्या वाले का क्रोध काला होता है। क्रोध तो सफेद भी होता है। लेस्या के बिना अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध शुक्ल लेस्या के साथ भी मिल जाता है, सफेद हो जाता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की 6 लेस्याएं होती हैं, अनंतानुबंधी की 6 लेस्याएं होती हैं, तो सफेद भी अनंतानुबंधी है, पीली भी है, सब है। लेकिन कृष्ण लेस्या
कृष्ण ही है। जब कृष्णलेस्या का चपेट में आ जाता है क्रोध तो काला हो जाता है। ऐसा काला क्रोध कहां जैन दर्शन कहता है, दुर्जन क्रूर कुमारग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। पापियों पे क्षोभ की बना कर रहे, दुष्टों पे क्षोभ की बना कर रहे हैं। हम तो अभी इतने ही कह रहे हैं कि अपने से पूज्य पुरुषों पर क्रोध नहीं आवे। इतना क्रोध आ गया, तुम ये भी भूल गए कि ये पूज्य है, घानी में पेल दिया। इतना क्रोध आ गया कि अग्नि में जला दिया, सिगड़ी रख दी। इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया तुम्हारे लिए कि तुम ऐसे महापुरुष को भी खाने दौड़ पड़े। इतना क्रोध आ गया तुम्हें और कभी कभी तो गलती किसी ने की है और क्रोध तुम किसी पे निकालते हो, और उसमें भी तुम बड़ों पर क्रोध निकालते हो। कर्म तुमने किए, खोटे कर्म तुमने किए, और अंत में कह देते हो पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, भगवान मुझसे रूठ गया है। ये और महान पाप। भगवान रूठ गया तो मैं भी भगवान से रूठूंगा, मैं भी मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं भी जाप नहीं करूंगा, मैं भी भगवान को नमस्कार नहीं करूंगा, अभिषेक नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्या बात है? बोले बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे भगवान पर, बहुत गुस्सा आ रहा। नहीं महान, इन विगत प्रश्नों से अपन को एक शिक्षा लेना है, अपन सबको शिक्षा लेना है। दुनिया में एक पूज्य तो ढूंढना है अपन को, जहां हम सब कुछ एकदम कह सकें, और दूसरा उसके कहने के बाद फिर हम कुछ नहीं बोल सके। हमने अपनी सुना दी। अदालत होती ना, तुम्हारा कोर्ट, वकील को सब कुछ सुनाने की छूट रहती है, अंतिम बहस की छूट रहती है, लेकिन बहस होने के बाद, मजिस्ट्रेट के बोलने के बाद फिर वकील नहीं बोल सकता, फैसला खत्म। मजिस्ट्रेट ने बोल दिया, बस अब बोल दिया, गलत बोला सही बोला इससे कोई मतलब नहीं, वो तो कलम बंद कर देता है। कोर्ट के निर्णय के बाद वकील को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अपील अगील हो तो बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट, अंतिम फैसला हो चुका, राष्ट्रपति याचिका दायर हो चुकी, वो भी वहां से भी फरमान हो गया, अब आप कोई वकील नहीं बोल सकता। ऐसे ही पूज्य पुरुष जो होता है वो राष्ट्रपति याचिका, पूज्य पुरुष जो होते हैं वे सुप्रीम कोर्ट, अपने पूज्य, जगत के पूज्य नहीं कह रहा हूं, अपने पूज्य, जिनको हमने पूज्य माना है, बस उनके बोलने के बाद फिर नहीं बोलना, चुप एकदम। मरना पड़े तो मरो, फांसी पे चढ़ना पड़े तो चढ़ो, जेल में डाले तो डाले, काला पानी देवे तो देवे, क्योंकि किसने बोला है अब नहीं बोलूंगा। कुछ बोलना शेष है? नहीं, अब मेरा पूज्य पुरुष बोल चुका है, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब तो मैं स्वीकार करूंगा। अब मुझे स्वीकार है क्योंकि मेरे पूज्य पुरुष ने बोल दिया। जब तक पूज्य पुरुष नहीं बोला था हम बोलते जा रहे थे, करने का अधिकार था। पहला तो एक निर्णय करना, दूसरा निर्णय जो करना कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में पूज्य पुरुष पर क्रोध नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति पर। कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, यहां कोई बट परंतु तो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा पूज्य है, गार्जियन है, तुम्हारा आदर्श है, और तुम वो पाना चाहते हो जो उसके पास है। जैसे एक व्यापारी ग्राहक के पैसा लेना चाहता है तो ग्राहक पे कभी क्रोध नहीं करता, क्रोध करे तो ग्राहक भाग जाए। दद्दा, ओ दद्दा, भाई साहब, और बड़े भैया को भी भाई साहब ना बोले, नाम लेवे, और दुकान पे देखो भाई छोटा है तो भी भाई साहब। अब बताओ, अरे वो तुम्हारी उम्र से बहुत छोटा है फिर भी भाई साहब चलेगा। कितना स्वार्थी हो जाता है व्यक्ति। दुकान पे देखते कि वो तुमसे छोटा है, बहुत छोटा है, और बड़ी उम्र वाले भी उसको नाम नहीं लेते, नाम मालूम है भाई साहब, और माल दिखाओ, सब कहने को तैयार। ये कितनी बड़ी, धन ने तुम्हें कितना झुका दिया।
स्वार्थ ने तुम्हें कितना झुका दिया कि तुम अपने से छोटी उम्र वाले को भी भाई साहब कहने को तैयार हो गए, उसको भी अपना आदर्श मानने को तैयार हो गए। क्या करे महाराज, धन का गुलाम है, धन तो गधे को भी बाप कहलवा देता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, जो आदत तुम्हारी वहां है उसी आदत को यहां लाओ और परिणाम करो कि जिसको मैंने पूज्य माना है वो पूज्य ही रहेगा। किसी भी परिस्थिति में, अच्छे बुरे दिन कैसे भी आएंगे, मैं अपने पूज्य पुरुष पर क्रोध नहीं करूंगा और उल्हायना भी नहीं दूंगा, उल्हायना भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि मेरे पूज्य पुरुष के हाथ में ये होता तो वो मुझे इतने संकट में नहीं देखता। मुझे संकट में देख रहा है, इसका अर्थ है कि उसके हाथ में नहीं है। अब अपन पूज्य पुरुषों की कैटेगरी में जो जो तुम्हारे, मैंने परसों कहा, कल कहा, जो तुमसे अधिक है, चाहे वो धन में हो, चाहे उम्र में हो, चाहे धर्म क्षेत्र में, गुणों में हो, जिसमें हो, भगवान से लेकर के भगवान पर पहले कभी क्रोध नहीं करना, धन पर क्रोध नहीं करना। गुरु कितना भी खतरनाक आदेश दे देवे, गुरु पर क्रोध नहीं करना। हो सकता है तुम्हारा अंगूठा छीन ले, दे देना, अंगूठा छीन सकता है, गुरु है, कुछ भी कर ले, तुम्हें क्रोध नहीं करना, बहुत कुछ पा जाओगे, चिंता मत करो। अरे अंगूठा तो क्या, हाथ भी ले ले तो दे देना, ऐसा चमत्कार होगा कि हाथ के बिना भी तुम वही करोगे जो हाथ से भी नहीं कर पाए। हाँ जी, कहाँ है, क्या है? दो आधे क्रोध नहीं करना गुरु पर गुरु है तो, पहले मैंने तुमसे कह दिया, तुम्हारे गुरु की बात कर रहा हूं, एक दूसरे के गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। तुमने यदि गुरु मान लिया है, बस फिर कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर, जो कहे मरने के मर जाने देना। तुम्हारे घर की अवस्था लो, अपने माँ बाप पर क्रोध नहीं करना, कभी नहीं करना। घर से निकाले तन बिदारे, बाप तुम्हें घर से भी निकाल देवे, दुनिया कहे देख तेरे बाप ने क्या दशा कर ली, वो मेरा बाप है, मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। उसका इतना ही एहसान है कि उसने मुझे जन्म दिया है, इतना ही एहसान है कि मुझे इतना बड़ा होने का मौका दिया है, इतने एहसान है कि मुझे गोदी में शरण दी है। मैं अपने मुंह से अपने पिता की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन तेरा पिता तो कितना गलत कर रहा है, बोले मैं उस तरफ नहीं देखूंगा। पूज्य पुरुष के दोष नहीं देखे जाते, पूज्य पुरुष के गुण देखे जाते। एक छत्र चूड़ामणि करके है, साहित्य में चलती है, उसमें उन्होंने लिखा, जो तुम्हारे पूज्य हैं, जो छोटा अपने से बड़ों में गुण ही गुण देखता है, वो एक दिन नियम से बड़ा बनेगा, और जो बड़ा अपने से छोटों में दोष ही दोष देखता है, वो बड़ों को जरूर बड़ा बना लेगा। ये नीति है, उन्होंने बहुत बड़ी नीति कही। छोटे को क्या पाबंद कर दिया, तुम्हारे लिए स्वप्न में भी कोई दोष देखने में नहीं, दोष है तुम्हें नहीं दिखना चाहिए। बड़ा माना है कि नहीं माना, ये निर्णय तुम्हारे लिए सोचना है, अपन सबको सोचना है। क्या हमें अपने से बड़े में दोष दिख रहा है? यदि दोष दिख रहा है तो महानुभाव वो बड़ा नहीं है, आपको बड़े का लाभ नहीं मिलेगा, और आप जो संरक्षण, जो गार्जियनशिप चाहते हैं, जो एनर्जी अपन चाहते हैं, वो नहीं मिलेगी। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले कहा, तुम्हारे भगवान में दोष है कि नहीं? यदि दोष है तो भगवान कैसा? सारी चर्चाएं बाद में की, पहले कहा कि देखो भगवान में कोई दोष तुम्हारी दृष्टि में है, तुम्हारी दृष्टि में? बोले नहीं है, बस अब काम हो जाएगा, अब सम्यक दर्शन हो जाएगा, अब अपरंपार एनर्जी मिलेगी, क्योंकि तुमने निर्णय क्या कर लिया, मेरे भगवान में किंचित मात्र भी दोष ना था, ना है और ना रहेगा। दूसरा कहता मैं 1000 निकाले देता हूं तुम्हारे भगवान में दोष, तुम्हारे निकालने से क्या होता है? मुझे दोष दिखते ही नहीं है।
मेरे भगवान में दोष हो ही नहीं सकते। है, दुनिया का है तो दुनिया के भगवान थोड़ी है, भगवान तो मेरे हैं। दुनिया कह रहे भगवान महावीर में दोष है, बहुत बड़ा दोष है, तुम्हारे गुरु में बहुत बड़ा दोष है। शिष्य कहता है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा। दुनिया कह रही सबसे बड़ा दोष है कि नंगे क्यों घूमते हैं। बोलो ये दोष दुनिया की दृष्टि में है कि नहीं? लेकिन भक्त की दृष्टि में क्या है? जल्दी बोल दो। कभी तुम्हें लगा, तुम्हारे गुरु से पूछ रहा हूं, कभी तुम्हें लगा तुम्हारे गुरु महाराज नंगे क्यों घूमते हैं? किसी जैनी से पूछ रहा हूं, कभी स्वप्न में भी थोड़ा भी भाव आया हो? तुम्हारे गुरु की बात पूछ रहा हूं और किसी की नहीं, जिसको तुम गुरु मानते हो। कभी आया क्या? बोलो ना। कभी परिणाम आया ये नंगे क्यों करते हो? गुरु तो है हमारे, हमारे गुरु नंगे क्यों है? जिस दिन से तुमने गुरु माना है उस दिन से क्या सारे जगत को ये नंगापन बुरा लग रहा है कि नग्न क्यों घूमते हैं? और जो शिष्य बना हुआ है क्या उसके मन में भी भाव आया कि मेरे गुरु नग्न क्यों हैं? बोलो भाई, कोई बोल भाई। विमल चावड़ा तू बोल। तेरे बाप को ही नहीं लगा तो तुझे क्या लगेगा? बाप शरण में आया। बाप ही शरण मरने के लिए आया हमारे पास दिगंबर के प्रति। यदि बुरा लगता तो फिर दिगंबर को अंतिम समय निकालने के लिए चुनता ही क्यों? कभी नहीं आया, मुझे तो नहीं आया। अब आपसे पूछ रहा हूं, गुरु बनाया है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। तुम दिगंबर धर्म को मानते हो कि नहीं मानते? ये पूछ रहा हूं तुमसे। पहचान बता रहा हूं। अनेक थर्मामीटर होते हैं, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो। क्या कभी तुम्हें भगवान में, तुम्हारे भगवान में कह रहा हूं, एक दूसरे के भगवान की बात नहीं कह रहा हूं, जो जिसको भगवान मानता हो, क्या उस भगवान में तुम्हें दोष नजर आया? कभी आए स्वप्न में, कभी भड़कावे में, कभी भी आया हो? यदि आया हो समझ लेना वो तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब तुम कितने ही कहते रहो मेरा भगवान ये है, मेरा भगवान ये है, मेरा भगवान ये है, कुछ नहीं मिलने वाला। खूब अभिषेक करो, खूब पूजा करो, सब करो, लेकिन भगवान से एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम्हारे कर्मों का क्षय नहीं होगा। सबसे पहले दावा करो जो मेरा भगवान है, सारे जगत को दोष दिखें तो दिखें, मेरे भगवान में मेरे लिए कभी दोष, भगवान ये गलत कर रहे हैं नहीं। ऐसे तुम्हारा गुरु बना है कि नहीं? तुम्हें गुरु मिला है कि नहीं? देख लो भाई, अपने अपने देख लो, मिला कि नहीं। बजा रहे तो सीधी बात, गुरु तो बहुत हैं, उनसे क्या लेना देना? भगवान और गुरु तो सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इनसे अपना कोई काम सदने वाला, जब तक हमारा भगवान हमें नहीं मिलेगा हमारा काम होने वाला, जब तक हमारा गुरु हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं होना है। तो आप निर्णय करो तुम्हें गुरु मिला कि नहीं अभी तक। पहले तो हाँ भरो, मिला। तो अब ये बताओ, कभी तुम्हारे जिसको तुम गुरु मानते हो उसमें कभी यदि स्वप्न में भी तुम्हारे मन में भाव आ रहा हो मेरे गुरु में ये दोष है, अब आशीर्वाद नहीं फलेगा। अब तुम्हारी कुछ भी करते रहना, गुरु कितने ही आशीर्वाद दे दे हाथ से पीछे से, वो तुम्हारे सिर पे खुद ही बैठ जाए। कंधों तक लग, कुछ भी कर दे, माला फेर ले, जाप कर ले, कुछ भी नहीं। क्योंकि अपन को एक बार अपने गुरु में दोष देखने में आया था। नीति कहती है जैसे ही दोष दिखा गुरुपना खंडित, बट्टा लग गया, गुरुपना खंडित हो गया, बस गुरु छूट गया, खत्म बात हो गई। उस दिन के बाद वो गुरु नहीं हो सकता तुम्हारा। जब तक ही वो गुरु है, जब ही तक एनर्जी मिल रही है, जब तक तुम्हारे ज्ञान में कभी उसका दोष देखने में नहीं आया। गजब की बात पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार में कही। दोष था लेकिन तुम्हें कभी दोष देखने में नहीं आया, तो अभी तक तुम्हें वही पुण्य लग रहा था जो निर्दोष गुरु का लग रहा है।
अभव्य की बात कही, अभव्य है गुरु, बड़ी गजब की बात कही। अभव्य, मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी, कभी मोक्ष होना नहीं। और शिष्य तद्भव मोक्षगामी, अभव्य से दीक्षा ले रहा है। तद्भव मोक्षगामी जीव अभव्य से दीक्षा ले रहा है, जिसको कभी मोक्ष नहीं होना, उसकी दृष्टि में है ही नहीं। वो तो कह रहे सच्चे गुरु हैं, 28 मूल पालन कर रहे हैं। तो नेमीचंद महाराज कहते, पूजवर, जब तक तेरी दृष्टि में वो दोष नहीं आ रहा है, तब तक वो खोटा गुरु भी तेरे लिए चोखे गुरु का काम करेगा, तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और जिस दिन दोष आ गया, गुरुपना खत्म, अब कुछ नहीं है, अब तेरे लिए कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसा गुरु तुम ढूंढो जिसमें आज तक कभी भी किसी भी परिस्थिति में सारा जगत दोषी कह रहा हो, तुम्हें दोष नहीं दिखना चाहिए। तो वो गुरु तुम्हें मिल गया और उसकी एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, उसका आशीर्वाद तुम्हें फलेगा। साधुओं के आशीर्वाद नहीं फलते हैं, गुरुओं के आशीर्वाद फलते हैं। साधु तो आशीर्वाद देते ही नहीं, आशीर्वाद गुरु देता है। मैंने एक बार कहीं गुरु पूर्णिमा के ऊपर बोला था, साधु बनना उपादान के अधीन है, अपने उपादान के, कोई की जरूरत नहीं है। साधु बनना है, रत्नत्र पालन करना, अपना ध्यान करो, किसी से लेना देना क्या है, साधु बन सकता है। लेकिन गुरु स्वाधीन नहीं है, गुरु बनता नहीं है, गुरु शिष्य बनाता है। साधु तो स्वयं बनते, खुशी की जरूरत नहीं। अरहंत तो स्वयं बन जाते, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनेंगे स्वयं। उनके लिए जगत कल्याण, जगत मानेगा। मुनि महाराज बन जाओ, खूब करो साधना, मोक्ष पधारो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन गुरु तो शिष्य बनाएगा। वो यदि गुरु कह दे तो तुम गुरु हो, अन्यथा साधु हो। मोक्ष मार्ग की व्याख्या कौन कर देना। शिष्य कोई दुनिया में कोई तुम्हें गुरु कह रहा हो तो गुरु हो, अन्यथा साधु हो, उसमें कोई बट्टा नहीं है। साधु किसी को आशीर्वाद देते ही नहीं, क्योंकि साधु किसी को चेला मानते ही नहीं है। इसलिए हमारे तीर्थंकर मुनि अवस्था में आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि वो गुरु नहीं, साधु हैं। दीक्षा भी नहीं देते, उपदेश भी नहीं देते। गुरु बनने का अर्थ क्या, दीक्षा देना, उपदेश देना, अनुग्रह करना, मार्ग बताना, ये सब गुरुओं के काम है। पर की चिंता करना, शिष्यानुग्रह करना, प्रवचन देना, तुम्हारे कल्याण का मार्ग बताना, पापों से बचाना, ये सब गुरुओं के काम है। तीर्थंकर एक भी काम नहीं करते, आशीर्वाद भी नहीं देते, उपदेश भी नहीं, कुछ भी नहीं। वे कहते मैं गुरु नहीं हूं, मैं साधु हूं। तीर्थंकर जब से दीक्षा लेते, केवल ज्ञान करने के पहले तक वो साधु ही रहते हैं, गुरु नहीं रहते। कोई गुरु का कार्य नहीं करते। जो जो गुरुओं के कार्य कहे शास्त्रों में, एक भी तीर्थंकर नहीं करते, और साधु के पूरे कार्य करते हैं, पूरे कार्य करते हैं। इसलिए गुरु सामने वाला बनाएगा, और वो कब बनाएगा, उसको कुछ चाहिए है, उसको कुछ चाहिए, और जो चाहिए है वो गुरु को देना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक नहीं दे, अपने आप मिलेगा। गुरु यदि तुमने बना लिया है तो वो आशीर्वाद भी नहीं देगा। तुम नमोस्तु करोगे, आपके खाते में शेयर पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने गुरु बना लिया है। गुरु बना लिया, बस खत्म। गुरु ने शिष्य बनाया कि नहीं, इसकी चिंता नहीं करना। जैसे ही तुमने कहा कि ये मेरा गुरु है, वो पत्थर का क्यों ना हो, मिट्टी का क्यों ना हो, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन है, मिट्टी का है, तुम्हारा कौन है। एकलव्य कहता मेरा गुरु है, बस एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। एनर्जी लेना सीखो। महाराज जी, आप लोग पक्षपात करते हो, पता नहीं आप मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते, मैं तो आपको पहचानता हूं। पता नहीं महाराज जी, लोग कहते महाराज जी आप हमारा राज्य पास ले चलो ना। बोले क्यों, आशीर्वाद चाहिए तो तुम चले जाओ। नहीं नहीं, वो आप चलो, आपकी पहचान पता नहीं महाराज पहचानते कि नहीं पहचानते। सो नहीं बंधु, मत घबराओ। गुरुपना हमारे हाथ में नहीं है भैया,
और गुरु से ही सब कुछ मिलता है। गुरु तो तुम्हारे हाथ में है, साधु मेरे हाथ में है। मैं साधु बन सकता हूं, गुरु नहीं। गुरु तुम्हारे हाथ में है। मत करो इंतजार कि गुरु ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, वो है ही नहीं गुरु अपने आप में। मुझे गुरु दीक्षा दी नहीं गई थी, मुझे तो मालूम है। मुझे तो दी गई थी रत्नत्रय की दीक्षा दी गई थी, मुनि दीक्षा दी गई थी, वो हूं पक्का हूं। इससे तो और तुम्हें कोई लाभ नहीं है। मेरी मुनि दीक्षा से किंचित मात्र भी लाभ नहीं है। गुरु पद आपके अधीन है, महाराज के अधीन नहीं है। मत करो, मत मिलाओ सोर्स। मत सोचो कि महाराज मुझे आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे। मत, जब गुरु मेरे अधीन है तो मैं जब चाहूंगा टोटी खोलूंगा, गिलास भर लूंगा अमृत का। तुम्हारी टोटी है, मुनि महाराज के टोटी नहीं होती, और गुरु टोटी के बिना नहीं होते। गुरु तो तुमने बनाया ना, टोटी तो तुमने लगाई। तुम जब चाहो तब खोल लो, बॉल्ब तुम्हारा है। जब चाहो तब एनर्जी मिलेगी तुम्हें, जब चाहो जब ताकत मिलेगी तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी दृष्टि में क्या है? सारी दुनिया कह रही है माटी का पुतला है, तुम्हारा कौन है? बस खत्म। अब चाहे तुम्हारे गुरु ऊपर चलेगा हो। हमने एक बार आचार्य जी से कहा, आचार्य जी आप आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय बोलते हो, वे तो स्वर्गों में असंयमी है। शुरू में हम लोग वो बड़े बच्चों जैसी बातें कर लेते थे आचार्य जी, अब तो नहीं कर पाता। मैंने आचार्य जी वो तो आपने खुद कहा था एक बार के पंचम काल में साधु मर करके स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में वहां संयम भी नहीं है, बिल्कुल संयम की गंध नहीं है। प्रवचन सार पढ़ा रहे थे सन 1980 में, सागर की बात है। थोड़े स्वर्गों में कुछ भी नहीं है, संयम बिल्कुल नहीं। और ज्ञान सागर महाराज वहीं गए, तो मैंने कहा फिर आप जय क्यों बोल रहे हैं संयमी की? तो आचार्य जी ने भी सोचा होगा कोई ऐसा भी प्रश्न। मैंने कहा आप तो जय बोलते हो उनको। तो बोले मैं जो देव वाले ज्ञान सागर को नहीं बोल रहा, उनका नाम ज्ञान सागर नहीं, उनका तो कोई और दूसरा रखा गया है। मेरे जो गुरु ज्ञान सागर थे वो तो आज भी है और कल भी रहेंगे। ओ गजब का बात, कितनी बड़ी बात। जीव अभी असंयमी दशा में है, यानी गुरु पर्याय जीव नहीं है, गुरु पर्याय है, भगवान पर्याय है। ये पर्याय है। पर्याय पूज्य होती हैं, द्रव्य पूज्य नहीं होता। द्रव्य पूज्य कहोगे, द्रव्य की पूजा करोगे तो द्रव्य तो अभी असंयमी में है? हाँ, सब द्रव्य में तो अभी संयम दशा में पहुंच गए। सब जितने तीर्थ कुंद भगवान की जय बोलते वो भी असंयमी में है, भद्रबाहु असंयमी में। तो द्रव्य तो अभी भी है, जीव तो अभी भी वही है। वो जीव नहीं बदला, पर्याय बदल गई। पूजनी द्रव्य नहीं पर्याय होती है, पूजा पर्याय की होती है। यदि द्रव्य की पूजा हो जाए तो सूकर की भी पूजा हो जाए, कुत्ते बिल्ले की भी पूजा हो जाए। जो जो द्रव्य है, और त्रिकाली शुद्ध भी है, त्रिकाली शुद्ध है। द्रव्य हमेशा पूज्यवर। कुंद भगवान ने नियम सार में लिखा, द्रव्य त्रिकाली शुद्ध होता है शक्ति की अपेक्षा। तो द्रव्य तो एक इंद्री भी है, पेड़ पौधे भी है, इन सबकी पूजा करो, सबका अभिषेक लो, सबका गंधोदक बनाओ। नहीं, एनर्जी देने लेने वाली जो पर्याय है वो पर्याय ही है। अरहंत पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, मुनिपद पर्याय, ये सब पर्याय है, और पर्याय ही पूजनी है। तो मैं तो ज्ञान सागर वाली पर्याय की जय बोल रहा हूं, वो देव वाली पर्याय की जय नहीं बोल रहा हूं। ओह, जीव असंयम में चला गया, पर्याय आज भी चमत्कार दिखा रही है, पर्याय आज भी कर्मों को काट रही है। वो पर्याय रही नहीं, वो जीव असंयमी बन गया। वो जीव भोग विलासिताओं में उन्हें तत् है, और उस जीव की अतीत की जो पर्याय थी वो आज भी अपना कल्याण कर रही है, कर्मों को काट रही है। जब जब अपन कुंद भगवान की जय बोलते हैं, बोलो पुण्य बंद होता है कि पाप? कर्म करते हैं कि बढ़ते हैं? करते हैं। और कुंद तो असंयमी है। कुंद की हालत देखो वहां क्या है, भोग विलासिता में लीन है, देवियों के साथ कीड़ा कर रहे हैं, सोना चांदी पहन के लादे हुए हैं।
तुझे नुआनी पूछती है तुझे कौन से कुंद कुंद चाहिए? अरे कुंद कुंद तो एक ही है कि दो? बोले नहीं, अलग अलग हैं। तेरे कुंद कुंद कौन है? बोले यथाजात दिगंबर मुद्रा वाले, बस वही कुंद कुंद को तू पकड़, इसके चक्कर में मत पड़ो। कहां है पर्याय? देखो, जीव असंयम दशा में पड़ा है और वो पर्याय नष्ट हो चुकी है, और उस पर्याय का हम नाम लेते हैं, हमारे काम हो जाते हैं, हमारे पापों का क्षय हो रहा है, क्योंकि हमने वह दशा को, उस दशा का कुंद कुंद भगवान आते ही हमें दिगंबर मुनि मुद्रा याद आती है, उनकी असंयम दशा याद नहीं आती। बस तुम्हारा कौन है? मिट्टी का पुतला तुम्हारा गुरु है? बोले हाँ मेरा तो गुरु है। लो एनर्जी, भंडारा खुल गया, चाबी तुम्हारे पास है। तुम ये मत देखो कि तुम्हारा गुरु जीवित है कि मरा है, तुम ये मत देखो कि गुरु चेतन है कि अचेतन है, तुम्हारा कौन है? एकलव्य कहता है माटी का पुतला। सारा जगत कहता है माटी का पुतला। एकलव्य कहता है, गुरु ने भी आके पूछा कहां है तेरा गुरु? बोले ये है। बोले तो माटी का पुतला है, खबरदार मेरे गुरु को माटी कहा तो जीव निकाल दूंगा, जीव निकाल दूंगा कहा तो। अरे ये तो माटी का है। एकलव्य क्रोध में आ गया, मेरे गुरु के प्रति असब सदमत बोल रहा। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए, ये कैसा शिष्य है? ये तो माटी के पुतला को गुरु मान चुका। मैं तो यही सोच रहा था कि माटी के पुतला ने इसको ज्ञान कैसे दिया। उससे पूछा ना कि कैसे तुम्हें ज्ञान मिला? बोले गुरु से। कहाँ है गुरु? ये कैसे बोला होगा? बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है बंधु, बहुत कुछ मिलता है। बस तुम्हारे हाथ में गुरु है। द्रोणाचार्य तुम्हारे पास नहीं था, द्रोणाचार्य तुम्हें मानते ही नहीं था शिष्य, और द्रोणाचार्य ने एक अक्षर भी नहीं दिया। द्वेष था, बहुत द्वेष था। द्रोणाचार्य एकलव्य को बहुत, जब वो आश्रम में गया था, बहुत बुरी तरह निकाला था उसको, नीच कह करके निकाल दिया था। लेकिन एकलव्य कहता है गुरुदेव, गुरु पद आपके हाथ में नहीं है, ये आपकी बपौती नहीं है गुरु पद। आप जिस चाहे को गुरु बनो, हम तेरे गुरु नहीं बनेंगे। शिष्य कहता है ओ बाबा जी, उतनी बोलो जितना अधिकार है, आपके हाथ में नहीं है कि हम किसके गुरु बनेंगे, इसके नहीं बनेंगे। गुरु बनाना और नहीं बनाना ये शिष्य के हाथ में है, गुरु के हाथ में नहीं है। यदि गुरु के हाथ में होते तो गुरु तो बड़ी दादागिरी करते हुए। हाँ गुरु घर क्या बात हो गई, गुरुओं में बड़ा बड़ा बहुत अहंकार होता है गुरुओं में। द्रोणाचार्य तो बेचारे एकलव्य को तो मिट ही जाते, जिसको चाहे तेरा मैं गुरु, तेरा मैं गुरु, तेरा मैं गुरु। प्रकृति के मामला गड़बड़ है। गुरु कहीं अहंकार में चले गए तो चेले का क्या होगा? तो प्रकृति ने कहा गुरु बनने का अधिकार मैं गुरु से छीन करके शिष्य को देता हूं। अब जाने दो गुरु को विरोध में, फूटी आंख से नहीं देखते तुम्हारे गुरु, तुम्हें मत देखने दो। तुम्हें शिष्य मानते ही नहीं, मत मानने दो। तुम्हारी दृष्टि में कौन है? बोले गुरु है, बस हो गया काम। अब इसकी चिंता मत करो। कितने लोग हैं जिनको गुरु नहीं जानता, लेकिन कितने शिष्य हैं जो गुरु को जानते हैं। आचार्य श्री कितनों को जानते हैं? बोलो ना। मैं भी कितनों को जानता हूं, मुनि महाराज कितनों को जानते हैं, लेकिन आचार्य श्री को कितने जानते हैं? आचार्य श्री कितनों को जानते हैं? कहो आचार्य श्री को अपने शिष्यों के पूरे नाम ही याद नहीं हो। अब जाना कोई फैमिली प्लानिंग थोड़ी है यहां तो अनगिनते हैं कोई। अरे 350 कहां तक रटेंगे? मुनि महाराज में फिर भी याद हो जाए तो हो जाए, हारिका माताओं को तो मामले ही गड़बड़ है। लेकिन है नहीं जानते गुरु, और जरूरत भी नहीं है। गुरु अपन को जाने या ना जाने, अपन गुरु को जानते हैं कि नहीं, ये फैसला करना है। एकलव्य ने कहा मेरी दृष्टि में गुरु है, बात खत्म है, अब कुछ नहीं होने वाला। एनर्जी मिलना चालू हो गई।
किंचित मात्र भी उस माटी, यदि ये भाव आ गया कि ये गुरु तो माटी के हैं, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने माटी का, और माटी तो माटी होती है, माटी क्या देगी? तुम्हारी दृष्टि में मन से, वचन से, काय से, स्वप्न में भी वो माटी के गुरु नहीं आना चाहिए, साक्षात गुरु। ये मूर्तियां भी यही हाल है। यदि थोड़ा सा भी भाव तुम्हें आ गया कि ये मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति है, आप सिर पटक पटक के मर जाओ, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि तुमने मूर्ति का अभिषेक किया है, तुमने मूर्ति को नमस्कार किया है, तुमने मूर्ति की पूजा की है, तुमने मूर्ति के पैर छुए हैं। कुछ नहीं होगा बंधु, कुछ नहीं। अनंत अनंत काल तक तुम करते जाओ। उसी दिन निधत्न काचित कर्म कटेंगे, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में मूर्ति नहीं आवे, पाषाण नहीं आवे, कलर नहीं आवे, तुम्हारे मन में आ जाए किसका अभिषेक कर रहे हो? जिनेन्द्र देव का। किसकी पूजा कर रहे हो? जिनेन्द्र देव की। किसको नमस्कार कर रहे हो? जिनेन्द्र देव का। कोई पूछे कौन बैठे हैं? जिनेन्द्र देव बैठे हैं। तुम ये मत कह देना पारसनाथ की मूर्ति बैठी है, ये मत बोल देना। मंदिर में कौन से भगवान है, कौन से भगवान की मूर्ति है? मूर्ति बोला तो जीभ निकाल दूंगा। कौन है? साक्षात पारसनाथ बैठे हैं। मूर्ति में चमत्कार नहीं होता। मूर्ति का चमत्कार तो मैंने एक बार बताया था, वो पाषाण का चमत्कार है। एक एनर्जी होती है पाषाण की अपने आप, वो तो जब मूर्ति नहीं बनाओ तब भी थी। यदि मूर्ति की पूजा अभिषेक कर रहे हो तो मूर्ति नहीं बनाते, उस पाषाण में जितनी शक्ति थी वो मिल जाती। लेकिन मूर्ति गायब हो जाए, मात नमस्कार करते समय मेरे जिनेन्द्र देव हैं, बस मेरे आराध्य हैं। कहां से आ रहे हो? पारसनाथ के दर्शन करके आ रहा हूं। पारसनाथ, पारसनाथ तो लगभग 3000 वर्ष पहले मोक्ष चले गए थे, तो तुम क्या मोक्ष होके आ रहे हो? अब देख लो, हम तुम्हें 2 मिनट में पागल बना देते हैं। पारसनाथ शिखर जी की टोंक से भगवान महावीर स्वामी के 250 साल पहले मोक्ष चले गए। पहले बताओ पक्के गए कि नहीं गए? गए। और यह भी निश्चित है, सिद्धालय में गए हुए भगवान आज तक लौट के, ये गलत है कि सही है? तो फिर ये बुद्धू, अभी मंदिर में तुम किसके दर्शन करके आए? अब दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा, देखना। वो तो पारसनाथ से मोक्ष तो गए हैं, पक्का है। और वहां से कोई लौट के नहीं आएगा, ये भी पक्का है। ओहो, मैंने तो गलत नंबर डायल कर लिया। ये पारसनाथ नहीं है, पारसनाथ की मूर्ति है। पलट गया पासा। ये पारसनाथ, पारसनाथ की मूर्ति है। तो हम कहा आई एम सॉरी महाराज, वो पारसनाथ तो सिद्धालय में है, हम पारसनाथ की मूर्ति के दर्शन करके आए। जाओ, खत्म हो गया सब कुछ मामला। तुम कहना, भक्त कहता है सत्य का भगवान कहाँ है? मुझे पता नहीं, मैंने सुना है कि वो पारसनाथ। अच्छा बताओ, पारसनाथ से मोक्ष गया था, तुम कैसे बोल रहे पारसनाथ से गया था? सुनी सुनाई है कि देखी देखी है? बोलते नहीं हो। सुनी सुनाई है, तो सुनी सुनाई बातों पर इतना विश्वास, और जो आंखों से पारसनाथ दिख रहे हैं वो तुम्हारे मूर्ति दिख रही है। वो तो सुनी सुनाई है कि वो गए हैं, ऐसा सुना है मैंने कि पारसनाथ टोंक से गए हो, थोड़े बहुत यहां वहां से गए हो तो, और सुना है कि सिद्धालय में है। तुमने देखा? जल्दी बोलो ना, भगवान सिद्धालय में है कि नहीं तुम्हें पता है क्या? नहीं महाराज, सुना है। कभी लौट के नहीं आएंगे। किसने कहा कि लौट के नहीं आएंगे? बोलते नहीं हो। तुम पारसनाथ से पूछ के आए होगे, शायद फोन लगाया होगा। नहीं महाराज, सुना है, आप ही लोगों के मुख से सुना है। अरे मूर्खानंद, सुनी सुनाई बातों को एक तरफ रख, आंखों देखी देख। भक्त कहता है वो कहां से मोक्ष गया, कहां है मुझे पता नहीं, मेरा पारसनाथ तो मंदिर में बैठा है। मेरा पारसनाथ मंदिर में बैठा है। सही का पारसनाथ कहां है मुझे मतलब नहीं, मेरा तो जो मेरा है वह मेरा है।
तुम्हारे काम उस पारसनाथ से सधेंगे, इससे। गंधोदक वो देगा कि ये देगा? तो कहो ना घोषणा, कोई पूछे तुम्हारा पारसनाथ कहां है, चलो एकलव्य बन जाओ। तेरा गुरु कहां है, चलो ये बैठा है। तुमसे पूछा पारसनाथ कहां है, ये भक्ति के समय ये शास्त्रमात पोथी पत्र एक तरफ रख देना। कोई पूछे कहां है पारसनाथ, चलो गढ़वाल में ले जाए, बोले ये बैठा है। बोले ये पारसनाथ, ये तो मूर्ति है। जवान संभाल के बोलना। मन भी कहे तो मन को फटकार देना, मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता हूं, मैं साक्षात भगवान की पूजा करता हूं। एकलव्य ने एक बार भी नहीं कहा ये माटी के पुतले के गुरुदेव हैं, उसने तो कहा यही द्रोणाचार्य हैं, यही हैं, ये उनकी मूर्ति है, उनका बिंब है। नहीं, ऐसी दशा जब तुम्हारी हो जाए, ऐसी दशा कब होगी? जब पहले निर्णय कर लो, किसी भी दिन किसी गुरु में तुम्हें दोष देखने में आया क्या? आ गया, गुरु नहीं, खत्म हो गया, उसी दिन से एनर्जी मिलना बंद हो गई। जैसे मैंने कहा इतना आ गया भाव, ये तो दोष है, ये तो माटी का है, साक्षात नहीं है, ये तो मान्यता का गुरु है, बस एनर्जी मिलना खत्म। ये तो मूर्ति है भगवान की, भगवान नहीं, एनर्जी मिलना खत्म। ये तो पाषाण है, ये तो ये पुराने कलर के हैं, बस एनर्जी मिलना खत्म। और जिस दिन तुम्हें, और जब तक तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है नहीं मेरे भगवान में कोई दोष नहीं, यही साक्षात भगवान है, यही साक्षात गुरुदेव हैं, बस फिर आप नमोस्तु करिए और एनर्जी पाइए। एनर्जी पाने का तरीका बता रहा हूं। मेरे गुरु थोड़े खतरनाक हैं, फलाना आता है, मुझे तो कई बार गुरु पे भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, अब ये गुरु हैं, बोल नहीं पा रहा हूं, अंदर अंदर तो ऐसा लग रहा है कि क्या बात हो गई, थोड़ा फैंसी ड्रेस कर दूं तो क्या बात हो गई, अब क्या करूं, बोल नहीं पाता, वो गुरु हैं, अब कैसे बोलूं, अंदर से तो क्रोध आ रहा है ना, बस खत्म हो गया सब। इसको बोलते काला क्रोध। गुरु है तो क्रोध कैसा, और क्रोध है तो गुरु कैसा। गुरु पर गुस्सा आ रहा है तो गुरु काहे का है ही नहीं गुरु। अब तुम मानते रहो, कहते रहो, बल्दियत लिखते रहो, लेकिन एनर्जी मिलना तो खत्म हो गई। और यदि गुरु है तो क्रोध कैसा, और क्रोध आ रहा है तो फिर वो गुरु कैसा हो सकता है। अब आपको गुरु बनाने की मैंने मौका दे दिया, कभी स्वप्न में भी गुरु मार डाले, मर जाओ, एनर्जी चाहिए है, तो कभी क्रोध मत करना। ऐसे ही माँ बाप पूज्य हैं तुम्हारे लिए, वो पूज्य हैं, गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पूज्य हैं। महाराज बहुत दुष्ट हैं, बहुत निकल, मैंने कह दिया, जिस दिन तुम्हें अपने माँ बाप में दोष दिखने लग जाए, समझ लेना माँ बाप से एनर्जी मिलना खत्म हो गई। अब महाराज की दुआ तुम्हें कभी नहीं फलेगी, माँ बाप की एनर्जी कभी मिलेगी नहीं। कितने लाख उपाय करो, माँ बाप से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। और क्रोध और आ जाए तो नकारात्मक ऊर्जा और मिलती है। और माँ बाप की बुरी निगाह, माँ बाप की बुरी नीयत, बंधु बहुत दुश्मन की 1 लाख दुश्मन अपना बुरा विचारे, अपना बुरा नहीं होगा। और माँ बाप एक बार अपना बुरा विचार लें, 100 भाव का पुण्य नष्ट हो जाता है। 100 भाव का, बहुत सावधान सुन के कह रहा हूं मैं। माँ बाप है, जन्म देने वाले, एक बार भी उन्होंने बुरा विचार लिया तुम्हारा, 100 भाव का पुण्य भस्म हो जाएगा। और 1 लाख दुश्मन भी अपना बुरा विचार है तो हमारा बाल बांका नहीं होगा, पक्का है, गारंटी है। क्योंकि पूज्य पुरुष है, जन्म देने वाले दाता हैं, सारे जगत ने माँ बाप को पूज्य कहा है। उनसे कभी बद्दुआ मत लेना, चाहे वे सुबह उठ करके लाते मारे, जूते मारे, जो कुछ करें तो करने दो। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप माँ बाप का बहुत पक्ष लेते हैं, आप थोड़ा बोला तो करो, माँ बाप भी बहुत टेढ़े होते हैं। नहीं बोल सकता, कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। किसी भी शास्त्र में सब में माँ बाप को आपके लिए पूज्य लिखा है, आदर्श लिखा है, तो उनकी बद्दुआ नहीं लेना। क्योंकि उनकी एक बद्दुआ, एक बुरा अभिशाप हमारी जिंदगी को भस्म कर सकता है।
इसलिए उन पर क्रोध नहीं करना। ऐसे और भी जितने लोग हो, तुम सर्विस में हो, अपने बॉस पर क्रोध नहीं करना। तुम बाजार में हो, दुनिया में हो, क्रोध, जो जो तुमसे बड़ा है उस पर क्रोध करोगे तो तुम्हारा सब कुछ, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, हीन होते जाओगे। इसलिए उस काले क्रोध के संबंध में, कृष्ण लेस्या से युक्त क्रोध के संबंध में, काला क्रोध तो मैंने एक नया नाम दिया है, संक्षेप, मूल है कृष्ण लेस्या वाला क्रोध। अभी कृष्ण लेस्या वाला मैं बताऊंगा, कृष्ण लेस्या वाला मान, काला माया, काली लोभ, अभी तो काला क्रोध भी चल रहा है। हाँ, बड़े खतरनाक चीजें, पता नहीं ये विषय ऐसा 5-6 दिन से पहले आया ना, वो कौन सा वृक्ष का उदाहरण आया था शायद, एक वृक्ष का उदाहरण आया, उसके बाद से जो चिंतन की धारा बह रही है, ओहो काला मान, अभी काला मान आएगा, काली माया आएगी, बिल्कुल काली कलूटी माया आएगी, भूतनी बन करके, हाँ आएगी, क्योंकि कृष्ण लेस्या के साथ है। तो आज अपन इतना ही कहते हैं। अभी अपना 2 दिन से हुआ, पूज्य पुरुष जो तुम्हारे आदर्श हैं उसकी मैंने डेफिनेशन भी बताई, परिभाषा भी बताई, सब कुछ बताया, उसके प्रति अपन को क्रोध नहीं करना। अब दूसरा एक सेकंड नंबर का काला क्रोध और होता है, उसके संबंध में अपन बाद में चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की